नमस्कार। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ों को कोशिश करेंगे सीखने के लिए। और इस एक वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के काफ़ी सारे नॉलेज आपको देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे, जिसमें आप एक ही वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ ऊपर जो आप लोग देख रहे होंगे मेनू वाले ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे हम जो मेनू वाले ऑप्शंस पे हम लोग जाते हैं, यहाँ ये जो इसे बोलते हैं हम लोग होम मेनू। ये जितने भी सारे हैं ये मेन मेनू है, इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो होम मेनू हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, ऐसे तमाम सारे यहाँ पे मेनूज के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। तो हमने मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ हमें यहाँ पे टाइप करना है, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया बीके कंप्यूटर एकेडमी। हमने बीके कंप्यूटर एकेडमी टाइप किया। बीके कंप्यूटर एकेडमी टाइप करने के बाद से हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट भी करने का तरीका ये है कि आप किसी एक साइड से आप इसे सेलेक्ट करेंगे, या चाहे यहाँ से आप सेलेक्ट करें, या चाहे अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए कर देंगे, तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें तमाम तरह के फ़ॉन्ट्स के स्टाइल हैं। तो इनको बोलते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल इसको बोलते हैं। तो अपने स्टाइल में हम लोग फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस फ़ॉन्ट में ले लिया, अभी आप देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा हो गया। और यहाँ से हम लोग आते हैं तो फ़ॉन्ट की साइज़ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अपने माउस को आप नेविगेट करेंगे उसी तरीके से यह फ़ॉन्ट घटता और बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं तो ये फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाने के लिए है। और ये जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे श्रिंक फ़ॉन्ट, यानी कंट्रोल प्लस स्मॉलर देन का साइन आप जो लगाते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह स्मॉल होता चला जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर इस फ़ॉन्ट को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे उसी समय सेलेक्ट किए रहने के दौरान हम यहाँ से चाहें तो फ़ॉन्ट के स्टाइल के कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर ऑटोमेटिक ही चेंज हो रहा है, तो इससे हम लोग को ये भी फ़ायदा होगा कि हम लोग फ़ॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग फ़ॉन्ट की साइज़ को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद से फिर हम लोग इसको चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। इससे हम लोग इटैलिक, जो ऑलरेडी इटैलिक था फॉन्ट, तो थोड़ा सा और इटैलिक हो गया, और इससे अंडरलाइन कर लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमने यहाँ से एंटर प्रेस किया। कीबोर्ड से आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे अगर कुछ भी डालते हैं, जैसे हमने टाइप किया कि हेलो, हेलो हमने टाइप किया, फिर देखा कि इसके नीचे भी अंडरलाइन आ रहा है, इटैलिक हो रहा है और बोल्ड हो रहा है। अगर हमने इटैलिक पर क्लिक किया तो ये देखिए थोड़ा सा ये इटैलिक नज़र आ रहा है। अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन हट जाएगा, और बोल्ड पे क्लिक करेंगे बी पे तो ये बोल्ड हट जाएगा। और इससे हम लोग आकर के फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते क्या है कि इसको हमने सेलेक्ट किया है और ये हमारा हाइलाइटर होता है। जैसे आप कोई भी आप बुक में आप कुछ भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ये हमारा हाईलाइटर यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर कोई कंटेंट हमने लिया, जैसे कि किसी भी प्रकार का हमने कोई कंटेंट लिया, तो उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने टाइप किया हेलो हाउ आर यू, हमने टाइप किया और शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से हम लोग जब प्रेस करेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क ही आ जाता है। ये हमारे सामने क्वेश्चन मार्क ही आ गया। अब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम लोग फॉन्ट की साइज को डिक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता क्या है कि हम चाहते हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, हम देखेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट में चला जाएगा, देखिए। और ये हम चाहते हैं तो फॉन्ट ये हमारे पूरे पेज के बीच में आ जाता है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाता है और इस तरीके से हम चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर हम चाहते हैं स्पेस देना, लाइन के बीच में स्पेस देना, तो देखिए लाइन के बीच में जो स्पेस हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग
स्पेस घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं, अपने तरीके से जो भी आपको समझ में आए आप वो कर सकते हैं। तो ये तो रहा ये। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इसी फॉन्ट में हमारा ये वाला हेलो, जो यहाँ पे जो ये हेलो है, इस हेलो को हम लोग कर लें। तो ये फॉर्मेट पेंटर पे आए और यहाँ से क्लिक हमने किया। अब देखिए सेम स्टाइल में जो ऊपर एकेडमी टाइप है, सेम स्टाइल में हमारे पास ये हेलो टाइप हो जाता है। इस तरीके से हम लोग आगे की चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने मान लीजिए कि कोई हमने कंटेंट टाइप किया, तो हम यहाँ पे कोई कंटेंट मान लीजिए हम लोग यहाँ पे टाइप करने के लिए आए। जैसे हमने टाइप किया है इंडिया इज अ कंट्री वेयर एवरी वन लिव पीसफुली। One must follow the instruction provided by the government to live in a peaceful manner. We must carry on our duty in a proper order। हमने कर लिया। अब इसके बाद हम देखते क्या है कि यहाँ पे हमने 3 लाइन यहाँ पे हमने टाइप किया, 3 सेंटेंस टाइप किया और 3 सेंटेंस की साइज को हम लोग बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं, जो ये वाला जो ए लिखा है यहाँ से आते हैं और इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। और भी हम चाहते हैं बढ़ाने तो बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ से हम आएंगे तो देखेंगे कि ये बुलेट का ऑप्शन है। ये बुलेट का ऑप्शन है, हम चाहते हैं तो बुलेट ऐसा लगा सकते हैं। अपने अपने स्टाइल में जैसा चाहते हैं तो वैसा हम लोग बुलेट लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये बुलेट लगाने का तरीका है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये बुलेट हम लगा लें तो ये बुलेट हमने लगा लिया। देखिए ये बुलेट कैसा हो गया। इसके बाद जैसा हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे और भी कुछ सेंटेंस टाइप करने के लिए हो गया कि when we used to play in our childhood, our guardian loved us in a godly manner। हमने यहाँ पे कर लिया। फिर इसके बाद हम चाहते हैं फिर एंटर करेंगे। कीबोर्ड से आपको एंटर करना है। तो जितनी बार आप ऐसे सेंटेंस टाइप करेंगे फिर आप एंटर करेंगे तो ये बुलेट्स आते ही रह जाएंगे। अगर हम इस बुलेट को चाहते हैं कि नहीं रखना तो बैक स्पेस, कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे, देखिए हट गया। तो फिर हमने बैक स्पेस प्रेस किया। अब ये जो कर्सर जो यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखिए अगर हम चाहते हैं फिर से इसको सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके चाहते हैं बुलेट के स्टाइल को चेंज करना तो हम नंबरिंग में चाहते हैं तो नंबरिंग में कर लेंगे। देखिए हमारे पास ये हो गया, नंबरिंग में ये बुलेट हो गया। ऐसे भी हम लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा कि बुलेट को यूज करना, बुलेट को नहीं यूज कर सकते हम लोग। यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देंगे तो सारे बुलेट्स हट जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमने किसी एक बुलेट को ले लिया और फिर हम चाहते हैं कि आगे बुलेट ना आए या चाहे इसी सेंटेंस से बुलेट हट जाए तो फिर हम नॉन पे आकर के क्लिक कर देंगे, ये हमारा बुलेट हट गया।
अब जैसे कि हमने देखा कि लेफ्ट अलाइनमेंट पे, और अगर हमने राइट अलाइनमेंट अगर हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे, जो लाइन ऐसा है, तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉन्ट जो है, जो स्टाइल है वो सब वैसे ही रहेगा, लेकिन ऑर्डर उसका चेंज हो जाएंगे। अगर हम सेंटर में कर देते हैं तो ये सेंटर का ऐसा कुछ हो जाता है, या अगर हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हैं तो जस्टिफाई पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस बड़ा नहीं है तो इसीलिए यहाँ तक नहीं आ रहा है। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे और भी कुछ जोड़ें, वी कैरी अब ड्यूटी ऑन, अगर हमने ऐसा कर दिया और फुल स्टॉप किया तो फिर भी देखिए कि अभी हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट एक सेंटेंस बन करके आ गया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लीव के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लीव के नीचे, यहाँ पे लीव के नीचे एक ग्रीन कलर का अंडरलाइन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकली कुछ एरर है। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि लीव्स यहाँ पे रहेगा, तो ऐसे आप ग्रामेटिकली एरर कर लेंगे। कंट्रोल जेड करके हम लोग अनडू करते हैं। अनडू करने का मतलब क्या होता है कि पीछे जाना, अनडू का मतलब होता है पीछे जाना। तो उसके लिए फोन हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड से हम लोग पीछे जाएंगे, कंट्रोल वाई से आगे जाएंगे। जैसे कि हमने कंट्रोल जेड प्रेस किया, अभी देखिए फॉन्ट कैसा ही चेंज हो रहा है। कंट्रोल जेड हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, और इसके बाद अगर हम कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो ये हम लोग आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। कीबोर्ड से हमने कंट्रोल वाई को प्रेस किया, अब देखिए हमने लास्ट स्टेज तक आ गया। ये तो रहा ऐसा। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि सारे फॉन्ट को अगर हम कलराइज कर दें तो सारे फॉन्ट्स को ऐसे हम लोग कलर कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने हाल ही में इस चीज़ को सीखा है। इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल में और भी सारे चेंजेज हो जाएं, तो हम यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन अगर आप देना चाहते हैं तो आउटलाइन दे सकते हैं, अगर आउटलाइन आप नहीं देना चाहते हैं तो आउटलाइन नहीं दीजिए। यहाँ से आउटलाइन के कलर को, आउटलाइन का मतलब होता है जो कोई फॉन्ट है, फॉन्ट के बाहर जो एक लाइन जो खींची रहती है उसको बोलते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन के कलर को हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हमने ये लिया और यहाँ लेने के बाद से हमने जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया, और अभी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है। आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देते हैं कि ये देखिए ये रेड कलर ये दिख रहा है बाहर से, और बीच में वाइट कलर है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर से यहाँ से आते हैं और इसको कर देते हैं नो आउटलाइन। तो देखिए कैसा हो गया। अगर आउटलाइन के कलर को हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ते हैं और अपनी स्क्रीन की साइज को हम लोग 100% पे कर देते हैं, जिससे कि हम लोग आगे और भी चीज़ों को सीखें। फिर हमने कंट्रोल जेड प्रेस किया जिससे कि हम लोग अपने प्राइमरी स्टेज में आ जाएं, तो कंट्रोल जेड करके हमने इसको कर लिया। लाइन स्पेसिंग को हम लोग और भी यहाँ बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो ये तो रहा हमारे पास ये कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर ये जो फॉन्ट है, जितना भी ये फॉन्ट यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले इस लाइन स्पेसिंग से इसको हम लोग कम कर लेते हैं। ये जितना भी फॉन्ट है हम चाहते हैं कि ये किसी स्पेशल कलर में आ जाए। तो यहाँ से हम लोग इस बकेट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बगल में देखेंगे एक छोटा सा एरो का निशान बन रहा है, वहाँ से जैसे हम लोग आएंगे तो ये हमें कलर दिखा रहा है। जितना भी फॉन्ट है ऑटोमेटिक उसी कलर में चेंज हो जा रहा है। जैसे हमने ये डार्क ब्लू लिया तो ये वाइट फॉन्ट हो गया, और भी सारे हमारे पास हैं, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यह फॉन्ट का बैकग्राउंड हो जाता है, ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड सेट कर देता है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि अगर कीबोर्ड की सहायता लिए बिना अगर हम माउस से चाहते हैं कि किसी कंटेंट को कॉपी करना, तो ऐसे राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये एंटर करने पे हमें ऐसा मिलेगा, तो हमने एंटर किया तो नीचे हमने पैराग्राफ चेंज कर लिया। राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन मिल जाता है, हम यहाँ से अपने फॉन्ट को जो भी हमने कॉपी किया है उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो ये तरीका एक है कॉपी और पेस्ट करने का। राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लेंगे और फिर उसको पेस्ट कर लेंगे।
फिलहाल हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसे हम बैक स्पेस प्रेस करके इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अभी हमने इन चीज़ों को हमने देखा। इसके बाद अब हम लोग आएंगे आगे इंसर्ट मेनू में। हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट मेनू में किन चीज़ों की जानकारी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में हम लोग देखेंगे कि कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है, टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है और ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर वो देखेंगे। तो पेज कवर का मतलब देखते हैं क्या होता है। ये कोई भी आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एक हम लोग कवर लगाते हैं। जैसे हमने इस कवर को लगा दिया, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक कवर आ जाएगा और हमारा जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करना होगा तो हम लोग सेकेंड पेज से टाइप करेंगे। आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आप अपने कवर पेज को चेंज करना तो कवर पेज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको ले लिया तो हमारा कवर पेज चेंज हो जाएगा और फिर हम यहाँ से सेकेंड पेज से हम लोग यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। ये तो रहा पेज कवर का। दूसरी बात ये पेज ब्रेक हो, तो जब हम कोई कंटेंट टाइप करेंगे तो सॉरी ये ब्लैंक पेज को, तो ब्लैंक पेज हमारे पास ये ब्लैंक पेज आ जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि ये सेकेंड पेज है, ये फर्स्ट पेज है। अभी इन चीज़ों की और जानकारी लेने के लिए बेहतर तरीके से अब हम ये ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा ये यहाँ पे जो शो कर रहा है ये पेज थर्ड ऑफ थर्ड शो कर रहा है। जो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दिखा रहा है कि अभी हम लोग थर्ड पेज पे हैं। अगर हम ऐसे ही ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड ऑफ थर्ड शो कर रहा है और अगर हम पहले पे क्लिक कर दिए तो फर्स्ट ऑफ थर्ड। तो टोटल पेजेस है हमारे पास 3 और अभी हमने जो माउस क्लिक किया है जिस पे भी हम लोग हमारा जो वर्क एरिया है वो फर्स्ट पेज है। अगर हमारा वर्क एरिया सेकेंड होता है सेकेंड पेज तो सेकेंड पेज में आ जाएंगे। अगर हमारा वर्क एरिया थर्ड पेज में होता है तो थर्ड पेज पे कर लेते हैं। फिलहाल हम बैक स्पेस प्रेस करके हम लोग इस पेज को हम लोग क्लियर कर देते हैं। बैक स्पेस करने से हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा पेजेस जो हमारे पास ब्लैंक पेजेस थे वो हमने यहाँ से उनको डिलीट कर लिया। फिर हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम चाहें तो और भी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर में देखने को मिल जाएंगे फॉन्ट्स को। यहाँ से सॉरी पेज जो कवर पेज है उसको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से इजीली आप अपनी कंपनी का नाम या चाहे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूट होगा, कोचिंग होगा, स्कूल होगा, आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स का टाइटल, सब टाइटल, जो भी कुछ है सारी चीज़ें आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ईयर्स क्या है, ईयर्स पे जैसे क्लिक करेंगे या ईयर्स पे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे डेट वगैरह सब दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कर दिया 24 तो 24 ये आ गया, 2022 यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इन चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। टाइप द कंपनी एड्रेस, तो यहाँ पे अपना एड्रेस आप टाइप कर लेंगे।